क्या होती उतरन। आपने हमें एक तोहफा दिया था, हमारी होने वाले बच्चे के लिए। आपको वापस लौटा रहा है। हमारे रिपोर्ट्स आज आ गए। रानी लेकर आई थी। रानी से काफी देर तक उनसे बात हुई। अंतिका हम कभी मां नहीं बन सकते। हमने आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकते। हम आपको बच्चा नहीं दे पाएंगे। हम कभी मां नहीं बन सकते। हम आपको बच्चा नहीं दे पाएंगे। हम आपका वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। हम मां नहीं बन सकते मिस्टर राठौर। हम नहीं दे पाएंगे आपको बच्चा। धीरे 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 आराम से। कान्हा, कान्हा, कान्हा। ये ओके? कान्हा बेटा, ध्यान से। छोटा बेबी आने वाला है ना, उसको लग जाएगा ना। हे राम! भाभी, ये क्या हो गया आपसे? क्या हुआ चंदा दीदी? एक थाली तो गिरी है। वीर, आज गोद भराई का दिन है और आज के दिन इतना बड़ा अनर्थ हो गया। और भाभी, आज के दिन आपने पूजा की थाली गिरा दी। तू सुबह सुबह कहाँ चला गया था बिना बताए? और इच्छा को इस हालत में बाहर क्यों ले गया? कभी भी कुछ भी हो सकता है। माई, ऐसा क्या हो गया?
और फिर मैं और इच्छा मंदिर ही तो गए थे, भगवान का आशीर्वाद लेना है। और भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है तो कुछ गलत कैसे हो सकता है? क्या चंदा दीदी, आप भी खामा छोटी सी बात पे पूरा घर सर पे उठा लिया आपने। तू माने या ना माने, पर इच्छा को इस हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए। अब बस भी करो, मंदिर तक ही तो गए थे दोनों। माई, माई, मुझे अपनी किस्मत और आपके आशीर्वाद पर पूरा विश्वास है। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। और भगवान ना करे अगर मेरी किस्मत में कुछ भी बुरा लिखा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपकी चिंता समझती हूँ माई। आगे से मैं बिना पूछे कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है, जाओ आराम करो। चलो अच्छा। मौसी, चलिए मंदिर में दिया लगा देते हैं और भगवान से प्रार्थना भी कर लेते हैं। अब कोई माने या ना माने, हमें तो अपना फर्ज पूरा करना होगा ना। कान्हा जी, अब आप ही इस घर के रक्षक हैं। टप्पू बेटा, टप्पू बेटा उठिए, 8 बज गए हैं बेटा। बेटा हमने आपसे कितनी बार कहा है कि रघुवेंद्र प्रताप सुबह जल्दी उठ जाते। आपको उनसे पहले उठकर नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए। नानी प्लीज। बेटा आज तो रघुवेंद्र प्रताप सुबह 6 बजे उठ गए। ऐसा लग रहा है जैसे रात भर सोए नहीं वो। फिर वो बच्चे के कमरे में चले गए और फिर अचानक बाहर चले गए। बाहर चले गए? कहाँ गए? रोज की तरह जॉगिंग के लिए भी नहीं गए। क्या बात है टप्पू बेटा, आप भी चुप हैं, रघुवेंद्र प्रताप भी चुप थे। हमने तो पूछने की काफी कोशिश की पर कुछ बोले नहीं और चले गए। बेटा कहीं आपने रिपोर्ट की बात उनसे कह तो नहीं दी?
हमने उन्हें सब कुछ बता दिया। बहुत झूठ बोलिया जिंदगी में नानी। उसका नतीजा भी हम देख चुके हैं। हमारी जिंदगी इतनी उलझ गई थी कि और फिर रघुवेंद्र तो हमारे पति हैं। इतना प्यार करते हैं हमसे, फिर हम उनसे झूठ क्यों बोले, क्यों छुपाए कुछ? और इसीलिए आपने ये सच कहकर अपने मन का बोझ हल्का कर लिया। और परेशानी उन पर डाल दी। टप्पू बेटा, ये सच की कुट्टी हर किसी को रास नहीं आती बेटा। और खासकर मर्दों से क्या कहना चाहिए क्या नहीं, इसका खास ख्याल रखना चाहिए। और रघुवेंद्र प्रताप जैसे इंसान से तो कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए बेटा। बेटा, नतीजा अच्छा नहीं होगा। कहीं आपकी जिंदगी सजा बनकर ना रह जाए टप्पू। बेटा, आप चिंता मत कीजिए, हम रघुवेंद्र प्रताप से बात करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि आपका इलाज करवाएं। सब ठीक हो जाएगा टप्पू, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तपस्या, बस बेटे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आपके पापा आ गए, कुछ नहीं होने देंगे आपको। हम आपको अच्छे से अच्छी डॉक्टर को देंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा था। ना हम अच्छी बेटी बन पाए, ना अच्छी दोस्त बन पाए, ना अच्छी माँ बन पाए। जो हमने किया, जो हमने झूठ बोला, उसके किए की सजा मिली हमें आज। हमें कभी बच्चा नहीं हो सकता, कभी बच्चा नहीं होगा। एक बेटी थी, वो भी हमारी गलती की वजह से।